मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस हुआ है जब जिंदगी के सब रिश्ते और मकासद टूट फूट का शिकार हो जाएं और इंसान अपने ही हाथ में ख्वाबों के टूटे हुए टुकड़े थामे खुद से सवाल करता है क्यों? कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हवा के रुख पर बहता हुआ एक पत्ता हूं, बेमकसद बेआवाज। वो ख्वाहिशें जिन्हें सीने से लगाए हमने देखा था कि यही तो जिंदगी है, वो मिट्टी के घरोंदों की तरह बिखर जाते हैं। दरवाजे इस तरह बंद होते हैं जैसे कोई हाथ हमें रोक रहा हो और रास्ते इतने धुंधले कि एक कदम भी उठाना नामुमकिन लगे। फिर अचानक यही वो घड़ी होती है जब हवा की एक लहर खामोशी से गुजरती है। ये लहर शोर नहीं मचाती, ना ही नजर आती है, मगर इसकी ठंडक जल्द ही उस अंधेरे को चीर देती है जो हमारे अंदर मौजूद था। ये अल्लाह की मोहब्बत का वो खास लम्हा होता है जो हमें बताता है, तुम्हारी थकन में मेरा सहारा है, तुम्हारे उजड़े हुए ख्वाबों के नीचे मेरी मर्जी का एक नया बीज छुपा है। हमारी आंखें अगर नम हों तो ये निशानियां चमकती हुई शबनम की तरह नजर आने लगती हैं। कोई अचानक मिलने वाला सहारा, कोई गैर मुतवक्को खुशखबरी, या फिर दिल की गहराइयों से उठती हुई एक आवाज जो कहती है ठहर जा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये आगाज नहीं, एक नए सिरे से आगाज का इशारा है। और इस तरह उदास लम्हों की तारीकी में एक नई कहानी के अल्फाज लिखे जाते हैं। जो बिखरे हुए थे वही इकट्ठे होकर एक नया नक्शा बनाती हैं। क्योंकि जब इंसान का हाथ थक जाता है तो रब अपना दस्ते रहमत बढ़ा देता है और सहारा बन जाता है। आज की वीडियो में हम इन 4 निशानियों पर बात करेंगे जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खामोश मोहब्बत कर रहा होता है। पहली निशानी, जब दुनिया की रौनकें बेमानी लगने लगें। ये निशानी इतनी हैरत अंगीज है कि शायद आपने पहले कभी उस पर गौर ना किया हो। अगर आपको महसूस होने लगे कि शोहरत, दौलत, लोगों की बातें और दुनियावी लज्जतें अब दिल को खुशी नहीं देते, तो ये कोई आम बात नहीं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला आपको अपनी मोहब्बत की तरफ बुला रहा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर दुनिया की चीजों में दिल ना लगे तो शायद वो कमजोर हो रहे हैं या मायूसी का शिकार हो गए हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि वो चीजें जिनके पीछे दुनिया भाग रही है वो आपके लिए बेमानी हो गई हैं, तो समझ लें कि अल्लाह आपको दुनिया के धोखे से निकालकर अपनी कुर्बत में जगह देना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि ये वो पहला इशारा है जो बताता है कि आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए माइल हो रहा है। दूसरी निशानी, कभी गौर किया है, मुश्किलात, परेशानियां और दुनिया के फरीब सब अपनी जगह, मगर जब हम अल्लाह के हुजूर झुकते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ऐसा सुकून जो ना किसी इंसान की बात से मिलता है और ना किसी चीज के हासिल होने से, बल्कि ये इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ सजदे में नसीब होता है। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह की खामोश मोहब्बत की एक अजीम निशानी है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ऐसी आजमाइशों में डालता है जो उसे खुद ब खुद अल्लाह की तरफ रुजू करने पर मजबूर कर देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर दर्द का इलाज अल्लाह के जिक्र में और हर बेचैनी का हल सजदे में महसूस होने लगता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो कह दें कि मैं करीब हूं, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं। जब वो मुझे पुकारता है तो उन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। क्या आपने कभी महसूस किया जब हम बेहद तकलीफ में होते हैं, जब कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं होता, तब दिल अचानक चाहता है कि बस सजदे में गिर जाएं। ये अल्लाह की मोहब्बत का खास इशारा होता है कि वो चाहता है तो उसका बंदा सिर्फ उसी से मांगे, सिर्फ उसी के सामने झुके। याद रखें, हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत और मोहब्बत छुपी होती है। बस जरूरत है उस लम्हे को पहचानने और अल्लाह की तरफ रुजू करने की, क्योंकि सुकून दुनिया में नहीं, अल्लाह के कुर्ब में है। तीसरी निशानी, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के मसाइल में उलझकर दिल बेचैन हो जाए? हर दरवाजा बंद महसूस हो, कोई सुनने वाला ना हो, कोई सहारा नजर ना आए, और फिर अचानक दिल में एक बेइख्तियार सा एहसास जागे। जबान खामोश रहे मगर आंखों से आंसू बहने लगें। ये कोई आम लम्हा नहीं होता, बल्कि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल को नर्म कर रहा होता है। जब अल्लाह किसी से खामोश मोहब्बत करता है
تو اس के दिल में दुआ की सच्ची तड़प डाल देता है, ऐसी तड़प जो आम नहीं होती, ऐसी दुआ जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। ये वो मकाम होता है जहां बंदा रस्मी अल्फाज अदा नहीं करता, बल्कि अल्लाह के हुजूर यूं गिड़गिड़ाता है जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपट कर जिद करता है। किया कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि अल्लाह चाहता है बंदा टूट कर मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए और अपना हर दुख उसी पर छोड़ दे। वो चाहता है कि बंदा उसके दर पर आए और इतना करीब हो जाए कि उसके दिल में कोई और उम्मीद बाकी न रहे सिवाय अल्लाह की उम्मीद के। यही अल्लाह की खास मोहब्बत होती है जो बंदे के दिल की सख्ती को खत्म कर देती है। जब दिल नर्म हो जाए, आंखें नम हो जाएं और जबान से बस यही निकले, ऐ अल्लाह, बस तू ही मेरा वाहिद सहारा है, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह हमें अपनी रहमत की आगोश में ले रहा है। ये वो दुआ होती है जो अर्श हिला देती है। ये वो आंसू होते हैं जो अल्लाह को महबूब होते हैं। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में अपनी तरफ रुजू करने की तड़प पैदा कर देता है। यही वजह है कि जब कोई बंदा अल्लाह से मांगने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मुहताजी से निकलकर सिर्फ अल्लाह का मोहताज बन जाता है। जब कोई बंदा दुआ में डूबकर आजिजी से अल्लाह को पुकारता है, ऐ अल्लाह मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, तो अल्लाह ताला मोहब्बत से जवाब देता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं और मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। जब वो किसी को अपनी मोहब्बत में बांध लेता है तो उसे हर आस व उम्मीद सिर्फ उसी से जोड़ने की तौफीक दे देता है। चौथी निशानी, क्या आप जानते हैं अल्लाह की मोहब्बत की एक ऐसी निशानी भी है जो सबसे बड़ा इशारा समझी जा सकती है। ये वो मकाम है जहां इंसान ये समझने लगता है कि अल्लाह की खामोश मोहब्बत सिर्फ आजमाइशों और मुश्किलात के जरिए नहीं आती, बल्कि वो हमें एक ऐसी अंदरूनी ताकत अता करता है जो हमें हर हाल में खुश रहने की तौफीक देती है। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे सब्र की नीमत अता करता है, और यही सब्र इंसान की जिंदगी को एक नया रुख देता है। वो मायूसियों में भी उम्मीद की किरण देखने लगता है। वो मुश्किलात को अल्लाह का इम्तिहान समझकर सब्र करता है। वो इस यकीन के साथ जीता है कि हर तकलीफ के बाद अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई खैर जरूर आती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन तुम्हारी आजमाइश की जाएगी तुम्हारे मालूम और तुम्हारी जानों में, और तुम्हें जरूर अजियत दे बातें सुनने को मिलेंगी उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन मुशरिकों से भी। लेकिन अगर तुम सब्र और तक़वा इख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें और तकलीफें हर इंसान की तकदीर का हिस्सा हैं, लेकिन वो लोग जो सब्र का दामन थाम कर अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलते हैं वही अल्लाह की खुशनुदी और इनाम पाते हैं। याद रखें, जब आप अल्लाह की रजा के लिए मुश्किलात का सामना करते हैं, जब आपका दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है, जब आप अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। अल्लाह आपको एक ऐसी ताकत अता करता है कि आप किसी भी परेशानी से खौफजदा नहीं होते। आपका दिल सुकून में रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह आपके साथ है। ये वो वक्त होता है जब इंसान का दिल अल्लाह पर इतना भरोसा करने लगता है कि वो ये यकीन कर लेता है कि जिंदगी में कोई भी वाक़या अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता, और यही अल्लाह की सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह की मोहब्बत में एक खास कुव्वत होती है जो बंदे को दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियों से भी बचा लेती है। जितना बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है उतना ही अल्लाह की मदद उसके करीब होती जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेते हैं तो अल्लाह हमें अपनी मदद से नवाजता है। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, हम दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों का सामना हौसले और सब्र से कर सकते हैं। जब अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाए तो खौफ और बेसुकूनी दिल से निकल जाती है, क्योंकि तब हमें यह इत्मीनान होता है कि अल्लाह हमारे साथ है और हमारा हर फैसला, हर रास्ता अल्लाह की मर्जी के ताबे है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अल्लाह के फैसलों पर मुकम्मल राजी हो जाता है और इसके दिल को हकीकी इत्मीनान नसीब होता है। याद रखें, अल्लाह हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हालात कैसे भी हों। जब तक हम इस पर ईमान रखते हैं और सब्र का दामन थामे रहते हैं,
اللہ کی مدد ہمارے قریب رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رہنمائی، سکون اور برکت سے نوازے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے صحت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے، ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے، اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور عزت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام کسی کے دل میں سکون پیدا کرے اور آپ کے لیے اجر کا باعث ہو۔ جزاک اللہ۔